सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार उपयोग और परिणति का स्वरूप समझाकर ज्ञानी की निर्मल परिणति का गुणगान गाता है। ज्ञानी को ऐसी निर्मल परिणति प्रकट हुई है कि उपयोग भले ही किसी भी ज्ञेय को जानता हो, देखता हो, ज्ञानी के भीतर ज्ञान की धारा और वितराग परिणति की सहजता निरंतर टिकी रहती है। इस सहज दशा के कारण ज्ञानी को नए कर्मों का आश्रव नहीं होता है, बंध नहीं होता है। सहज दशा का प्रकट होना ही धर्म है। इतनी आंधी हो फिर भी जो अडिग हो और भीतर में यह जागृति हो कि आंधी की वजह से चलने वाली ये तेज हवा मुझे स्पर्श नहीं कर सकती है। पानी से गुजर जाए मगर पानी जिसको छूता नहीं है। अग्नि की स्पर्शना होने पर भी जो जलते नहीं हैं।
जो देह में रहकर भी देह की मिट्टी से निराली चैतन्य ज्योति स्वरूप स्वयं को अनुभव करते हैं, ऐसे ज्ञानी अपनी ध्रुव चैतन्य तत्व की अस्थि की मस्ती में व्यस्त है। यह जो आंधी है, यह आंधी कोई बाहर की आंधी नहीं है। पूर्व कृत कर्मों के उदय में आने से आने वाली आंधी है। और ऐसे कर्म के उदय जो बाहर में दिखाई देते हैं, वे अघाती कर्म के उदय जो आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे परम कृपालु देव की वह दशा जो आंखों से दिखाई देती है कि पूर्व में कोई ऐसे कर्म बंधे थे कि जो उदय में आए हैं और देह में इस प्रकार की बीमारी आई है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के भी पूर्व में इतने कर्म थे जो उदय में आए हैं कि वन विहारी संत न होकर मुंबई जैसी मोहमयी नगरी में अस्पताल में जाना और वहां पर इलाज कराना और देह में वेदना होना, ऐसे कर्म के उदय ज्ञानी को भी आते हैं। ये कर्म के उदय की आंधी होने पर भी वह आंधी उन्हें छूती नहीं है, क्योंकि ये हिसाब तो अज्ञानी जनों का है। परम कृपालु देव का देह क्षीण हो रहा है। परम कृपालु देव अस्वस्थ है, मगर यह अज्ञानी को नहीं दिखाई देता कि परम कृपालु देव स्व में स्थित होने से स्वस्थ है। पूज्य गुरुदेव जसलोक अस्पताल में नहीं है, बल्कि चैतन्य लोक के वासी हुए हैं। ये बाहर से जो नहीं दिखाई देता है, वह भीतर में ज्ञानी को अनुभव में आता है। और यह रहस्य भी वही समझ सकता है जो ज्ञान दशा को उपलब्ध हुआ है, जो ज्ञानी हुआ है। क्योंकि स्वयं को जब तक उदय से फासला न दिखाई दे, तब तक जिनको उदय से फासला दिखाई देता है, ऐसे ज्ञानी समझ में नहीं आ सकते। कर्म के उदय की अग्नि हो, मगर ज्ञानी जलते नहीं है। उस आग से जलते नहीं है, क्योंकि आकाश को अग्नि के कारण जलाया नहीं जा सकता। लकड़ी जलेगी या फिर कोई भी ईंधन जलेगा, मगर आकाश तो जहां है वहीं पर ही रहेगा। आकाश जलेगा नहीं। यह जागृति है। जैसे 5 पांडवों का देह तो जल गया, मगर जलते देह में भी जो नहीं जला है, वह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है। और उसी में ही जो स्थिरता है, उस स्थिरता की वजह से वे देह से मुक्त होने से वे एकावतारी है। यह भी कोई पूर्वकृत कर्म का उदय है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी एक बार इस संसार एक बार ये मुलाकात होनी थी। वहां पर भी 33 सागरोपम वर्ष का अभी आयुष्य बाकी था, मगर वे मध्यलोक में रहे या सर्वार्थ सिद्धि में। एक बार आत्म सिद्धि होने के पश्चात ज्ञानी कहीं पर भी नहीं रहता।
क्योंकि जो आत्म सिद्धि में न रहा वह सर्वार्थ सिद्धि में कैसे रहेगा? आत्म सिद्धि भी पर्याय है और सर्वार्थ सिद्धि क्षेत्र है। जो पर्याय में भी नहीं रहता और क्षेत्र में भी नहीं रहता, जो सत्ता मात्र है, यह ध्रुव चैतन्य तत्व ही मैं हूं। इस तरह से ज्ञानी अग्नि से भी अलिप्त रहते हैं। पानी से चल जाए मगर पानी जिसको छुए नहीं, क्योंकि जिन्होंने ये देखा है कि उत्पाद और व्यय भी जब एक दूसरे की स्पर्शना नहीं करते और उत्पाद अपनी योग्यता से, व्यय अपनी योग्यता से, इसमें एक दूसरे का कर्तृत्व नहीं है, इतना सहज विश्व का स्वरूप है। मटके के फूटने की वजह से ठिकरे का जन्म नहीं हुआ, या पिंड के व्यय होने की वजह से मटके का जन्म नहीं हुआ। मटके का व्यय बस वो वहीं पर ही मर्यादित है, वह कार्य वहां हो गया। और ठिकरे का उत्पाद वह भी उसी की सीमा में, उसी की मर्यादा में है, जहां उत्पाद और व्यय भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। एक ही द्रव्य के, एक ही गुण के, एक ही समय में होने वाले ये उत्पाद और व्यय भी एक दूसरे में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो जल के परमाणु उस ज्ञायक को कहां छूने आएंगे? ऐसे ज्ञानी जल में रह करके कमल की भांति अलिप्त रहते हैं। लगता है कि कमलनी के पत्ते पर वह पानी की बूंद है, मगर वह सिर्फ नाम मात्र की है। जैसे ही पत्ता उठाओ कि बूंद गिर जाती है। वो दिखाई देती थी कि वह कमलिनी के पत्ते के ऊपर है, मगर वह बूंद बूंद में है और ये कमलिनी का पत्ता उस पत्ते पर है, वह अलिप्त है। और देह की मिट्टी में, ये देह के योग में रहने पर भी जो अपने को मिट्टी में जाता हुआ देखते नहीं है, जहां ज्योति मात्र को देखने की रुचि हो और उस ज्योति को मिट्टी से अछूता देख सकते हो, ऐसे ही ज्ञानी देखते हैं। जैसे तीर्थंकर परमात्मा के पैर जमीन को छूते नहीं, ऐसे ज्ञानी जो ज्ञान अनुभव में आता है, ये अनुभव गोचर ज्ञान को इस देह की मिट्टी से छूता हुआ देखते नहीं। और मृत्यु से पहले जो ये एक बार ये घटना घट जाए, तो वह जीव अनंत मृत्यु से छूट जाता है। एक समय की ये अमृत की अनुभूति अनंत मृत्यु से छुड़ा देती है। और ये बात उन्हीं जीवों को रुचिकर लगती है जिनके कान में ऐसा एहसास होने लगे कि ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की पुकार और मेरे निज चैतन्य परमात्मा को छू रही है। ये ध्रुव 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 कांस्टेंट, उसमें बीच में कोई विराम नहीं, टूटक टूटक नहीं। वो निरंतर जो धारा का अर्थ है, तुम इतने प्यासे हो और नल के पास पहुंच गए, वहां से एक बूंद टपक रही है, उस बूंद से तुमने अपनी जीभ को शांत करना चाहा, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी बूंद के लिए इंतजार करना पड़ा, फिर और एक बूंद टपकी और फिर तुमने उस बूंद से उस पानी को पिया। मगर ऐसे बीच में न जाने कितनी बार ये बीच में अंतराल आया। ये तूटक तूटक, ये प्यास छिपती नहीं है। ये जो निरंतर बहती धारा है, वह धारा वह ज्ञानी के ज्ञान के भीतर है। इंद्रिय ज्ञान तूटक तूटक है। टेबल को जानता है, गाने को सुनता है, ये बीच में टूटक टूटक है। ये बीच में ज्ञेयों को बदलता है, ये विशेषों में रस लेता है, ये खंड खंड रूप है।
मगर ज्ञानी उस खंड-खंड रूप ज्ञान में विराजमान नहीं होते। जब तुम टूटी हुई कुर्सी पर नहीं बैठते, जब तुम टूटे हुए झूले पर नहीं बैठते, जब तुम टूटी हुई खट पर नहीं बैठते, पलंग पर नहीं बैठते, नहीं लेटते, क्योंकि तुम में इतनी तो समझ है कि कहीं गिर जाएंगे। और ये क्षयोपशम ज्ञान तो खंड खंड रूप है। इसलिए ज्ञानी उस ज्ञान पर भी बैठता नहीं है, ज्ञानी उस न्यायक में विराजमान है। जिस न्यायक में कोई खंड नहीं है, वह एक ध्रुव सत्ता है। इसलिए मिट्टी पर जो बैठता नहीं है वह ज्ञानी है। और ऐसी जो अचल अवस्था प्रकट हुई है, वह अचल के आश्रय से प्रकट हुई है। इसलिए सौगानी जी कहते थे, परिणामों की फिक्र तो बिल्कुल मत करना। तो ध्रुव न्यायक देव है, ये ध्रुव न्यायक देव है, परिणामों की चिंता मत कर, परिणाम तो अपने आप सुधर जाएंगे। यह समयसार ग्रंथ ये ज्ञानी की अवस्था को बताता है कि जो अपने ध्रुव स्वरूप में लीन है, जो इस देह को ही इस तरह से देखते हैं, पेड़ के पत्ते को जैसे देखे, पेड़ की डाली को जैसे देखे, पेड़ पर उगने वाले फूल और फल को जैसे देखे, ऐसे ही ज्ञानी इस देह के परमाणुओं को देखता है। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा ही नहीं है, जैसे पक्षी विश्राम करने के लिए पेड़ पर आया ही नहीं है, और सहज संजोग की बात थी कि पक्षी उड़ रहा था और तुमने वृक्ष के ऊपर पक्षी को देखा और यह भ्रमित होकर के मान लिया कि पक्षी उस वृक्ष के ऊपर बैठा है। ये जो देह के परमाणु है, ये वृक्ष की भांति है। भले ही यहां पर डालियां न हो, मगर ये हाथों की जो उंगलियां है, ये डालियां होकर के ही तो फैली है। ये सिर पर उगे हुए बाल, ये पत्ते की तरह ही तो उड़ते हैं। ये देह की जो चमड़ी है, ये वृक्ष के उस छिलके की भांति है। इस देह की रचना उस वृक्ष की तरह है, मगर चैतन्य का जो पक्षी है वो देह पर बैठा ही नहीं है, वह उड़ रहा है। वह उड़ता हुआ का अर्थ है जानन 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 धारा, ये चल ही रही है। इस जानन धारा में, इस जानन धारा में मात्र सत्ता है। क्योंकि पक्षी उड़ करके, यदि वहां कबूतर उड़ता है तो उड़ने की वजह से वो कबूतर कौवा नहीं बन जाता। यदि हंस उड़ता है तो हंस वो बगुला नहीं बन जाता। जो पक्षी जैसा है ऐसा ही रहता है। उड़ने की वजह से उसकी जाति, उसके रूप रंग में फर्क नहीं पड़ता। यह ज्ञान की जो जानन धारा है, इस ज्ञान की जानन धारा की वजह से वह ध्रुव न्यायक की जो ध्रुवता है, सत्ता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हे चैतन्य परमात्मा, इस तरह से इस देह से अपने को अलग देख। ये 5 बातें जो हम समझते हैं, ये ज्ञानी की दशा है। अतीन्द्रिय ज्ञानी की यह अतीन्द्रिय दशा है। आंधी आए, वायु कायिक आए, अग्नि में जले, अग्नि कायिक हो, पानी को छूते न हो, जल कायिक से अलिप्त रहते हो, देह की मिट्टी को वह छूते न हो और ज्योति का अनुभव करते हो, पृथ्वी कायिक से दूर रहते हो। और वृक्ष की डालियों से पक्षी दूर है, ऐसे ही वनस्पति कायिक से दूर है। ये पांचों प्रकार के एकेंद्रिय के जो शरीर है और उससे अलिप्त ज्ञानी की जो दशा है, उस दशा को आचार्य कुनकुन देव ये 4 गाथाओं में समझाते हैं। इन 4 गाथाओं का स्वरूप हमने प्रारंभ किया था 173 से 176वीं गाथा। ये जो 4 गाथा है, उनमें से 2 गाथाओं पर हमारी चर्चा हुई। अभी आज जो गाथा है,
पहले दिन तो हमने ये कहा था कि उपयोग के प्रयोग अनुसार कर्म भाव राग आदि के द्वारा नवीन बंध करते। फिर कल ये कहा था कि वो 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधते हैं, उसमें आयुष्य कर्म का वर्णन किया था। और अब जो है, जिस प्रकार आज से ये है, जिस प्रकार जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरूप भोग्य है और तरुण स्त्री युवती पुरुष को बांध लेती है, उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरूप भोग्य है और उपभोग्य होने पर उदय में आने पर बंधन करते हैं। यहां दृष्टांत दिया है ज्ञानी की दशा का, कि ज्ञानी को जब तक वह कर्म सत्ता में पड़े हैं, तब तक सत्ता में पड़े हुए कर्म आत्मा को कुछ नहीं करते, मगर जब वे उदय में आते हैं तब वे फल देते हैं और आत्मा उससे प्रभावित होकर उसमें फंस जाता है। ये जो कारण बताया है, ये कहने मात्र के लिए ये बताया है कि आत्मा उसमें फंसता है। वास्तव में जो जीव जागरूक है, वो उसके ऊपर है कि उसमें उन्हें फंसना है या नहीं फंसना है। वो उनके पुरुषार्थ पर आधारित है। ये जो बाल स्त्री का दृष्टांत दिया है, ये आचार्य कुंद देव के काल में 2000 बरस पहले भी ऐसा होता था। ये जो आपने भी अपने जीवन में मानो 50-60 साल पहले जिनकी शादी हुई है, उनको भी ये पता होगा कि बचपन में ही बाल विवाह हो जाता था। बाल विवाह में कि वो 5 साल की बच्ची है, उसका विवाह हो गया। मगर विवाह हो जाने के बाद में वो स्त्री अपने पिता के वहां पर रहती थी और फिर जब वो जवान हो जाती, तब उसको फिर वो पति के साथ में भेजते। यहाँ वो दृष्टांत दिया है कि जब वो 5 साल की है, उसकी शादी करा दी गई है, उस समय वह भोगने योग्य नहीं है। इस गाथा में बहुत कुछ समझने जैसा है। 175वीं गाथा है कि वह स्त्री शादी हुई उस समय भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र पकी नहीं है, वो 5 साल की है। तो अब समझने के लिए कि लड़का 25 साल का है और लड़की 5 साल की है, ऐसा भी अंतर होता है। बहुत से पति पत्नी के बीच में 10 साल का फासला है, 15 साल का फासला है। और आजकल तो पता नहीं 90 साल का बूढ़ा होता है और 20 साल की जवान लड़की होती है तो भी शादी होती है। ये उस समय की बात है कि जब लड़की 5 साल की बच्ची है और उस समय ऐसे शादी करा देते जब पता भी नहीं था कि शादी क्या होती है। उस समय शादी के फेरे वो फिरते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि ऐसी बाल विवाह, पहले तो आचार्य कुंद देव, उस समय भी उनको ये भाव आया। ये दृष्टांत यदि आज के जमाने में कोई देता तो तकलीफ हो जाती। ऐसा गंदा दृष्टांत, और ये छठे गुणस्थान वर्ती साधु ऐसा दृष्टांत देते हैं। 5 साल की बच्ची को भोगना नहीं है, वो अभी बच्ची है और बाद में जाकर के भोगना है। जब उसकी जवानी आ जाएगी, वो जो भोगता है, ऐसे ही कोई दूसरा दृष्टांत नहीं मिला। आपको एक बात बता दूं कि छठे गुणस्थान में आचार्य कुंद देव थे और छठे गुणस्थान में भी ऐसे भाव आते हैं। जो 15 प्रकार के प्रमाद कहे हैं, उसमें स्त्री कथा कही है। राज कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा,
वो स्त्री कथा में ये स्त्री नाम की कथा है जो छठे गुणस्थान तक ऐसा लिखने का भी भाव आता है, और फिर भी उनके गुणस्थान में कोई पतन नहीं होता है। मेरे दिमाग में जो भूसा भरा पड़ा हुआ है कि विकल्प हुआ कि बस पाप में गिर गया, ये आचार्य कुंकुन देव जिसमें से पाप बिल्कुल ही निकल गया है, जो महाव्रत के धारक है, वो भी ऐसी स्त्रियों को भोगने का दृष्टांत देते हैं, और यही तो उनका प्रमाद है। मगर हम पचा नहीं पाते, इस सत्य को पचा नहीं पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि शब्दों पर है, हमारी दृष्टि उनके अंतर की परिणति पर नहीं है। वो क्या कहना चाहते हैं कि जो कर्म आत्मा के साथ में बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ कर्म जब उदय में आता है, तब उसको भोगना होता है। जब तक वो उदय में नहीं आता, तब तक वो ऐसा ही पड़ा है। वो लड़की से शादी तो कर ली, मगर वो लड़की भोगने में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे ही पड़ी हुई है। जब वो जवान होगी तब वो भोगने में आएगी। मगर अब बात है कि जवान होगी तो भोगने में आएगी, यह भी जरूरी नहीं है। उस समय भी भोगना हो तो भोगे, और नहीं भोगना हो तो नहीं भोगे। ऐसे ही जो कर्म बन तो गया है, सत्ता में पड़ा हुआ है, मगर जिस समय वह उदय आएगा, उस समय उसे भोगना पड़ेगा। मगर भोगना पड़ेगा ऐसा नहीं है, उस समय उदय आए और भोगना न भी पड़े। तो जो ये भ्रम है कि स्त्री है वो जवान होकर के पुरुष को आकर्षित कर देती है, ये स्त्री के संबंध में जो ये मान्यता है, स्त्री है वह स्त्री पुरुष को नरक में पटकाती है। स्त्री के बारे में इतना खतरनाक जो भी शास्त्र में लिखा है, मैं उन सभी बातों से सहमत नहीं हूं, इस वजह से, क्योंकि वह यदि तुम ऐसा मान लो कि स्त्री भटकाती है, तो क्या पुरुष कम भटकाता है? क्या सारा अपराध स्त्रियों का ही है? पुरुष की कोई भूल ही नहीं है। स्त्रियों का नाम लेकर के अकेली स्त्री को नरक में पटकाने वाला कहना, मगर जरा विचार करो कि ज्यादातर पुरुष पुरुष स्त्री को अपने बेडरूम तक लेकर जाते हैं कि स्त्री पुरुष को खींच करके लेके जाती है? कौन लेकर जाता है? और पुरुष ही उसको खींचकर भटकाता है, और फिर भी स्त्री नरक का द्वार हो जाती है। ये जो गाथा है इतनी महत्वपूर्ण है कि तू स्त्री पर दोष मत देना। पुरुष यदि भोगना चाहे तो भोगता है, नहीं भोगना चाहे तो नहीं भोगता है। वह स्त्री कुछ भी नहीं करती है। यदि कोई कर्म को भोगना चाहे तो ही भोगता है, और नहीं भोगना हो तो नहीं भोगता है। वो कर्म कुछ नहीं करता है। ये जैसे स्त्री आकर्षित कर देती है, जैसे कर्म इतने जोरदार है कि कर्म फल देते ही है। ये कर्म आत्मा को नरक में ऐसे ऐसे भटकाते हैं। आपको कोई भी स्त्री नरक में भटकाती होती तो स्वर्ग में देवियां है, वहां स्वर्ग में से कोई जीव मनुष्य में जन्म लेकर के मुनि हो गया, वह देवी भी उसे आकर्षित नहीं कर सकी। इतनी सुंदर देवियां स्वर्ग में होने पर उससे वो आकर्षित क्यों नहीं हुआ? और यहां पर लैला मजनू के पीछे आकर्षित होकर पागल हो गया। ये लैला मजनू लैला के पीछे पागल हो गया, और लैला तो इतनी कुरूप थी, इतनी काली कलूटी थी, फिर भी मजनू पागल हुआ। ये सारा दोष जो है, ये सारा दिमाग में से भूसा निकालने जैसा है कि कोई भी पर द्रव्य किसी को भटकाता नहीं है। ये सत्य है, इस सत्य का स्वीकार करना ये धर्म है। एक भी स्त्री को आरोपित करके उसे नीचा बताना, ये जितना भी लिखा है ये पुरुषों ने लिखा है कि स्त्री खतरनाक है। मैंने तो बहुत बार कहा है, यदि स्त्री यदि ये लिखती तो पता चलता कि पुरुष क्या है। अपने
स्त्री नरक का द्वार है। स्त्री नरक का द्वार नहीं है। पुरुष के भीतर में स्त्री के प्रति जो पड़ा हुआ विकार है, वो विकार नरक का द्वार है। अपना ही विकार नरक का द्वार है। कोई परद्रव्य नरक में नहीं भटकाता, परभाव नरक में भटकाता है, और वो परभाव अपना है। नहीं तो द्रव्य की स्वतंत्रता कहां रही? नहीं तो विश्व की व्यवस्था में अकर्तापना कहां रहा? सहज कर्तृत्व कहां रहा? स्वकर्तृत्व कहां रहा? अकर्तृत्व कहां रहा? इसलिए जो भी ऑपरेशन करना है वो सब अपने में ही करना है, और पराये में किसी में नहीं। ये पूरा जोर ऐसा आए, क्योंकि यदि तुम्हें स्त्री को देख करके बुरे भाव आते हैं, तो वन जंगल में आचार्य कुंकुन देव तो ऐसा ही वन जंगल में दिखता है। मगर फिर भी उनके अंतर में, स्वरूप में जो स्थिरता और वह वितराग परिणति, अंतर में डुबकी। यहां पर आप देखो, रास्ते पर कुत्ता और कुत्ती भोगते हैं, तुम आंख हटा देते हो ना, देख नहीं पाते कि अरे ये गंदा गंदा, और उसमें भी कोई तुम्हारा जाना पहचाना साथ में जाता हो तो यू ट्राई टू इग्नोर इट, अरे जाने दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर में जो द्वेष भावना है। रास्ते पर कुत्ता कुत्ती भोगते, कुत्ते हैं ना, जानवर है, उन्हें थोड़ी पता है वन जंगल में जानवर ऐसे ही भोगते हैं। और उसी के पास में, उन्हीं को देखने पर भी मुनिराज को कोई बंद नहीं होता। उसका मूल कारण कि पुरुषार्थ अपने पर है। ये कोई भी हो, मैं किसका अनुभव करता हूं। मैं धार्मिक हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की सभी स्त्री कुरूप हो जानी चाहिए। मैं धार्मिक हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की स्त्रियों को घूंघट डाल करके फिर घूमना चाहिए या बुर्का पहन लेना चाहिए। ये समाधान नहीं है। मुझे अपने ही अंतर में जब तक ये भाव नहीं आएगा कि अपने अंदर के कचरे को ही मुझे दूर करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। और ऐसा वितराग पुरुष का बताया हुआ धर्म मूल भूल अपने में। बच्ची वो 5 साल की जब जवान हुई, तो जवान बच्ची को, जवान युवती को फिर उसको भोगना या नहीं भोगना, ये उस पति पर आधारित है कि नहीं। वो जवान बहू आ जाती है ना, तो बेटा अपना नहीं रहता। लोक में भी कहते हैं, मेरा बेटा मेरा तब तक है जब तक उसकी पत्नी नहीं आई, मगर मेरी बेटी तो सारी जिंदगी मेरी बेटी ही है। बेटे का कोई भरोसा नहीं। बेटी तो ससुराल में जाकर के भी माँ बाप के प्रति इतने भाव से भरी रहती है, मगर बेटे का ठिकाना नहीं। इसलिए बहुत सी माँ होती है कि बेटे की शादी तो करा देती है, मगर बेटा उस पत्नी के साथ में बहुत नजदीक जाकर के फंस न जाए कहीं, तो पूरा ध्यान रखती है, ऐसा न हो जाए कि मेरे प्रति बेटे का राग कम हो जाए। मगर यहाँ ये कहते हैं कि मोह में, राग में वही पड़ता है जिसके अंतर में कचरा पड़ा है। और सत्य को कैसे ढाकोगे? तुम्हें खुद में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर दूसरे को ये भाव होता है, इस भाव की वजह से फिर मुनि को तो लंगोट पहननी ही पड़ेगी। मगर मुनि लंगोट नहीं पहनते। वो प्रॉब्लम है, वो लोगों का है। एक महाराज साहब का वो व्याख्यान आ रहा था। उन्होंने तो ये उपाय बताया, मगर ये भी उपाय नहीं है। उनको किसी ने कहा कि ऐसे नंग-धड़ंग आप रास्ते पर घूमते हो, इससे अच्छा है कि आप लंगोट पहन लो ना। एक छोटी-सी लंगोट पहनने से क्या आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता? क्योंकि ये देखना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा मैं लंगोट पहनूं, उससे बेहतर है कि तुम अपनी आंख पर पट्टी बांध दो ना, लंगोट से भी छोटी होगी। तकलीफ तुमको है ना। मगर ये भी समाधान नहीं है। समाधान तो अंदर में ही, क्योंकि इस भव में ये निमित्त मिले, अगले भव में कोई और निमित्त मिलेंगे, पिछले भव में कोई और मिले थे।
मैं तो अपने ज्ञान की मस्ती में इतना मस्त रहूं कि सामने कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये भीतर में कहीं ना कहीं पड़ी हुई जो वृत्ति थी, वो वृत्ति वहां पर निकलती। तो स्त्री का रस है और कुछ भी नहीं है। वो अंतर में इतना भरा हुआ जो स्त्री का रस है। इसलिए मोक्ष में भी हमने कहा ने, मोक्ष रूपी रमणी तुझे प्राप्त होगी, तू पुरुषार्थ कर। क्योंकि लिखने वाले को पता है कि ये पढ़ने वाला ये रमणी का दीवाना है। उसे इस लोभ से छुड़ा करके दूसरा लोभ देना जरूरी है। मोक्ष रूपी रमणी तुझे मिलेगी। रमण नहीं कहा, रमणी कहा। मुक्ति रूपी वधु को तू प्राप्त करेगा। मुक्ति रूपी वधु के गले में वरमाला पहनाएगा। ये सब हमारी ही चित्त की मलिन वृत्ति को दिखाता है और कुछ भी नहीं। तुम्हें और कोई दृष्टांत न मिला। वो वधु का दृष्टांत मिला, वो सुंदरी का दृष्टांत मिला। मोक्ष रूपी महल में जाकर के विराजमान होंगे, मोक्ष के पद को पाएंगे। और ऐसे ऐसे दृष्टांत सब स्त्रियों के ऊपर ही। क्योंकि घर छूट जाता है मगर वो नशा नहीं छूटता। और वह जो सुंदरता, जो चेहरे का जो रस है, वो भी उसी में ही है। स्त्री पुरुष के सौंदर्य को नहीं देखती, स्त्री शक्ति को देखती है और पुरुष सौंदर्य को। ये जितनी भी आप तस्वीर देखते हैं ना, आचार्य कुंदकुन देव की तस्वीर, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये आचार्य कुंदकुन देव की तस्वीर, ये सचमुच तुम्हारे लिए है। मैं इस तस्वीर को नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं उसका कारण तुम्हें बताता हूं। क्योंकि आचार्य कुंदकुन देव ये कोई ऐसे चमकीले, ऐसी ब्राइटनेस वाले नहीं थे। ये तो फोटोशॉप में हमने फोटोशॉप करके पूरा अप टू डेट कर दिया। वो वन जंगल में 11 बरस की उम्र से लेकर बरसों बरसों तक जिन्होंने स्नान न किया हो, जिनकी दाढ़ी बढ़ती हो, जिनके बाल बढ़ते हो, जिनके शरीर की चमड़ी छिल गई हो, जिनके शरीर के देह की स्थिति तो धूप में खड़े रह करके 1 घंटा आप तुम धूप में खड़े रहो, धूप में बैठो तो कैसा होता है। मगर ये हमें तो चमकते हुए, ब्राइटनेस वाले, पॉलिश वाले, प्रॉपरली उसका कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, ब्राइटनेस होनी चाहिए, उसके अंदर फिनिशिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये हमारा रस है, ये आचार्य कुंदकुन देव का असली स्वरूप नहीं है। ये तो हमारे मन को भाता है। और इस वजह से ही उनके जैसा होने का भाव जो असल में आना चाहिए। जितने भी भगवान की मूर्ति बनाते हैं, क्या उनको कभी, भगवान की बात कर रहा हूं, तीर्थंकर को तो छोड़ो, बाकी सभी भगवान को दाढ़ी नहीं उगती। मगर हमने दाढ़ी वाला एक भी फोटो नहीं रखा। ये राम की मूर्ति भी देखो, राम को दाढ़ी वाला नहीं देखा। लोक में भी कहता हूं, कृष्ण को दाढ़ी वाला नहीं रखा। कभी दाढ़ी उनकी उगी ही नहीं होगी। एक भी मूर्ति, एक भी फोटो कृष्ण की दाढ़ी वाली देखी, राम की दाढ़ी वाली देखी। क्योंकि ये फोटो बनाने वाले पुरुष है। और पुरुष की नजर में स्त्री का सौंदर्य इतना प्रभावित है कि उसने मूर्ति भी बनाई तो इतनी स्त्री की तरह ही, बिल्कुल ही जोरदार, शेविंग वाली, बिल्कुल क्लीन। उस स्त्री का रस कहां से कहां पहुंच जाता। इसलिए पुरुष की ही खुद की कमजोरी है। कोई स्त्री उसे भटकाती नहीं है, पटकाती नहीं है। मैं ही कारण हूं। ये जो गाथा है ये कहती है कि बच्ची, वो जवान होने के बाद में जिस प्रकार जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, और तरुण स्त्री, युवती पुरुष को बांध लेती है। वो बांध लेती है, ये भाषा ऐसी है। मगर पुरुष बंधना चाहे तो बनता है, नहीं बंधना चाहे तो नहीं बनता। अब जवान स्त्री है, सुंदर स्त्री है,
तो वो बांध देगी। मगर जम्बू स्वामी जैसे को तो बांध करके नहीं नहीं बांधेगी, वो विदा हो जाएंगे। वो राजुल है, वो नेमी कुमार को शादी हुई, सुंदर थी, मगर फिर भी बांध नहीं पाई और नेमी कुमार को वैराग्य आया। कोई भी परद्रव्य मुझे बांधता नहीं है। जब तक ये मान्यता है कि पराया मुझे बांधता है, तब तक मैं अपने स्वरूप में लीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरोप दूसरे पर लगा रहा हूं ना, तो पुरुषार्थ भी दूसरे पर करूंगा। उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य है और उपभोग्य होने पर उदय में आने पर बंधन करते हैं। ये जो है ना उपयोग में, वो वो वहां पर उदय में आए, उस समय वे बंधन करते हैं। ये दशा अब थोड़ी गहरी दशा है कि जो कर्म आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं, वो कर्म उदय में आएंगे, तो उस उदय के अनुसार फिर कर्मों का बंध होगा। उपयोग उपयोग में जब वो आए, तब कर्म का बंध होगा। अब दो बात है, मैं रात को सो रहा हूं और मेरे घर में जो कांच का गिलास रखा हुआ है, वो नौकर के हाथ से फूट गया और घर के बाहर उसने फेंक दिया और मुझे पता ही नहीं। मैं सोता रहा, मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे कोई भोगना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा उपयोग वहां नहीं गया, मेरे ज्ञान में वह नहीं आया। पता ही नहीं है क्या हुआ, तो कैसे मुझे दुख भोगना पड़े, पता तो चले। मगर यहाँ जो बात है वो उससे सूक्ष्म बात है। ये सूक्ष्म बात ये है कि घटना घट जाए उदय के अनुसार और उसमें उपयोग भी जाए, तो भी कर्म नहीं बनते। बात वह है। गिलास फूटा, मेरा ध्यान वहां नहीं गया। इतना नहीं, गिलास फूटा और मेरा उपयोग वहां गया, तो भी कर्म नहीं बनते। उपयोग उसमें जाए तो भी कर्म नहीं बनते। ये उदय में कर्म आते हैं, उसको तो देखते ही नहीं है। नहीं, उस उदय को देखते हैं, उदय को जानते हैं, क्योंकि भरत चक्रवर्ती कोई आंख बंद करके चक्र नहीं चलाते, या आंख बंद करके ज्ञानी है वो युद्ध के मैदान में तलवार नहीं चलाते। वो जानते हैं, वो देखते हैं, मगर जानते देखते होने पर भी उन्हें कर्म का बंध नहीं होता। उनके भीतर में वो कोई भी क्रिया हो, मगर उस क्रिया के काल में वो जागृति है, वो ज्ञानी है न, वो ज्ञान शक्ति है न। डॉक्टर जब 2 घंटे उसके क्लिनिक में बैठा है या अस्पताल में बैठा है, तब तक के लिए वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है। वो 24 घंटे डॉक्टर है। वो रात को सोता है तब भी वो डॉक्टर ही है। जब वो प्रैक्टिस करता है, उस समय डॉक्टर नहीं, वो 24 घंटे डॉक्टर है। प्रैक्टिस माने प्रयोग। तो ज्ञानी जब उपयोग का प्रयोग करके अंतर में लीन होते हैं, तभी ज्ञानी नहीं है। वो जब नींद में है, जब भोगों में है, उस समय भी वे ज्ञानी, और उस समय वह धारा चलती ही रहती है, धारा चलती ही रहती है। अब जो कोई ऑफिस में काम करता है, 8 घंटे काम करता है और महीने के अंत में उसको तनख्वाह मिलती है। तो जो सैलरी मिली, उस समय वो रात को जब सो रहा है, आराम कर रहा है, वो आराम करते समय भी उसकी सैलरी चालू है, कि उस समय तो कहाँ काम कर रहा है। अगर उस समय काम नहीं कर रहा है, मगर उसकी सैलरी महीने की जो मिलेगी वो मिलेगी, भले वो बीच में सो रहा। तो ज्ञानी बीच में भोगों में जाते हैं, मगर उनकी जो निर्जरा है, वो टोटल जो है, वो निर्जरा तो होती ही रहती है। उस निर्जरा से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये धारा उनके भीतर में इस प्रकार से चलती है। एक ओर से ज्ञान की धारा और दूसरी विकल्प की धारा, और दोनों में कहीं पर भी उन ज्ञानियों के ऐसे अंतर में उपयोग अंतर में जाता है, और अंतर में उपयोग जाता है। ये पूरी तरह से सेपरेशन उनको रियलाइज होता है। ये बात कोई ऐसा विरला समझ सकता है। ओह माय गॉड! ये जो ज्ञान
यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, उनके भीतर में वह ज्ञान का जोर है। दुकान पर जाते हैं तो धन कमाने के लिए, मगर घर पर वापस आते हैं, गए थे करोड़पति होने और वापस जब शाम को आता है वह व्यापारी, तो रोडपति होने के लिए नहीं, करोड़पति होने के लिए आता है। इसलिए क्योंकि घर आएगा, भोजन करेगा, विश्राम करेगा, तो कल सुबह फिर मेहनत करेगा। इसलिए वह सोता है, वह भी करोड़पति होने के लिए सोता है, वह निर्धन होने के लिए नहीं, क्योंकि उसके भीतर निश्चय दृढ़ है, उसके भीतर लक्ष्य का निर्णय पक्का है। ज्ञानी को एकमात्र चैतन्य, 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 ये चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य का निर्णय और निश्चय दृढ़ होने की वजह से वह उपयोग अंतर में सरकता है और उदय उदय का काम करता है। ज्ञानी वहां होते ही नहीं है। इसलिए वो जो अपनी ज्ञान, 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 उस ज्ञान, 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 उस ज्ञान की धारा में उनकी जागृति ऐसी रहती है। ये समय सार, ये जो बात कहता है कि ज्ञानी को ये भेद ज्ञान जानने में आए, देखने में आए, मगर फिर भी ये भेद दिखाई देता है। तुम्हारी गाड़ी यहाँ से जा रही है और एक गाड़ी वहां से इधर आ रही है। ये गाड़ियों का आना जाना, मगर तुम निर्भय कैसे रहते हो? अकस्मात नहीं होगा। ये जागृति है, क्योंकि बीच में डिवाइडर है। उस डिवाइडर की वजह से ये दोनों क्रिया अलग अलग दिखाई देती है। ये जो कहा न कि उपयोग में आने पर भी वह अंतर की जो वितराग परिणति की जो धारा है, वो इतनी सेपरेट दिखाई देती है। उस सेपरेशन की वजह से ज्ञानी निराश्रव है। वह उपयोग अंतर में, जैसे गाड़ी जा रही है और सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है। इंडिया में हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में राइट साइड से जाते हैं। मगर वो जिस दिशा से तुम जाते हो वहां तुम्हें पता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि जो गाड़ी आएगी वो सामने से आएगी और बीच में डिवाइडर है। तो जब ज्ञानी भोजन करते हैं तो ये देह की जो क्रिया है वो इतनी सेपरेट दिखाई देती है और ज्ञान की अंतर की धारा अलग दिखाई देती है। और वह ज्ञान की अनुभूति, वह ज्ञान की अनुभूति, वह भीतर में, वह भीतर में, वह भीतर में, वह भीतर में। और यह ज्ञान, 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 ये पूरी जो प्रक्रिया है वो इस तरह से दूर दिखाई देती है। शरीर कैसे दूर दिखाई देता है? इस शरीर को ही जब इतना दूर देख लिया, पूरा देह ही जब दूर देखता है, उसमें अपने में कुछ भी नहीं देखता, पूरा देह ही ऐसा दूर देखता है। भोजन करने का भाव आया, रसगुल्ला सामने थाली पर आया, थाली में रसगुल्ला आया और रसगुल्ला आने से पहले जीभ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ जीभ पर रस आ जाता है। वो खाने का जो रस है वो जीभ पर रस तैयार होता है और सम्यक दृष्टि को होता है। मगर जब वो रसगुल्ला हाथ में लेता है और जीभ पर रस तैयार हुआ है, उस रस के काल में वो मेल्ट हुआ ने, यहाँ रस वो पिघल रहा है, रस पिघल रहा है, मगर उसमें ज्ञान को पिघलता हुआ न देखे, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव प्रवाह नहीं है, ज्ञान का स्वभाव घन नहीं है, ज्ञान अरूपी तत्व है। तो ये पूरा ज्ञान में झलकेगा, रसगुल्ला उठेगा और यहाँ जीभ पर आएगा और चबाएगा, पेट में जाएगा, मगर उस रस में अपनी ज्ञान की अंतर की अनुभूति को फैलता हुआ न देखेगा। ये धर्म है और ये धर्म जिनको प्रकट हुआ है वह जीव पांचों इंद्रियों में इतना सेपरेशन। जब तुझे हाथ में थैली को जब तूने उठाया न हो, बाजार से जब तू सब्जी लेकर आए और थैली को तूने उठाया तो कैसा भार लगता है, मगर थैली को उतार दिया तो तू अपने हाथ को देख के निर्भर है। हाथ में तो उंगलियों में कुछ भी नहीं है। कैसा दिखता है कि अरे इन उंगलियों में तो कुछ भी नहीं, खाली खाली है, बोझ नहीं लगता ने।
जब ज्ञान अनुभव में आता और सम्यक दृष्टि को 24 घंटे ये देह को ढोते ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, थोड़े दिन पहले एक आदमी से मुलाकात हुई थी और उसने कहा कि ये देह तो अब मुर्दा ही है। इस देह में अब मुझे कोई रस नहीं रहा। ये तो मुर्दा है, मुर्दे में क्या रखा है? इस देह में रखा ही क्या है? मैं तो मुर्दा देखता हूं, जैसे 4 आदमी कंधे पर मुर्दे को उठाकर लेकर जाते हैं, मैं भी इस देह को उठाकर लेके जाता हूं। ये मुर्दा है। मजबूरी में ढोना पड़ रहा है। ये कोई उदय बाकी है कि ढोना पड़ रहा है। नहीं, मैंने उससे कहा कि इस बात को तू समझा नहीं है। गहराई में आ, थोड़ा और गहराई में आ। क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में ज्ञानी देह को ढोता ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान में जब विराजमान हो तो देह को ढो, वह देह ही नहीं, वह ज्ञान ही नहीं जो ढोने का काम करे। क्योंकि जानने में ढोना नहीं होता। इसलिए कल रात को जो बात आपको बताई कि चांद का प्रतिबिंब उस सरोवर में, उस तालाब में पड़े, तो तालाब ने कोई चांद को ढो नहीं लिया। वह ऐसा रियलाइज होता है, मैं देह को ढोता ही नहीं। ये पूरी तरह से ऐसी जागृति, क्योंकि जब आप ज्ञान, 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 उस ज्ञान को ऐसे ही देखे तो ये पूरी तरह से दिखाई देगा। सम्यक दृष्टि, ये जो आचार्य देव कहते हैं कि स्त्री को भोगना, ये उन्हीं के वचन में मैं तुमसे कहता हूं, स्त्री को भोगना या नहीं भोगना ये तुम्हारे पर है, क्योंकि तुम जागृत हो या नहीं हो। सत्य है उसका विचार करना। ये आचार्य देव की भाषा, भाषा को एक और रख करके तुम विचार करना। इसलिए मैंने राख की दीवार का पड़ोसी में खास करके जानबूझ करके ये बात लिखी कि जब तुम पेशाब करने जाओ तो शरीर को ऐसे ही देखना, जैसे दीवार के ऊपर नल लगा हो और नल में से पानी आता हो और तेरी आंख को तू देखना। उस आंख को अनुभव करना कि नल में से पानी आ रहा है, मगर आंख में पानी छुआ, आंख में नल छुआ, तो आंख को कैसे दूर देखता है। तो ये प्रयोग कब करेगा? ये शरीर को दीवार मान और उस लिंग को तू नल की तरह देख और मूत्र को पानी की तरह देख और अपने बॉडी में अपने को देख ही नहीं। जो तू अनुभव करेगा कि ये ज्ञान तो बिल्कुल अनुभव रूप ही हो रहा है, और देयर इज नो बॉडी, कोई शरीर ही नहीं है। ये रोज की घटना है। ये दिन में कितनी बार ये घटना होती है, मगर बुरी घटना कहकर के तुम डरते हो, तुम निराश होते हो। मुझे समाज की परवाह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भेद ज्ञान की कला इतनी छोटी छोटी घटना में भी इसलिए बताता हूं, जो सब करते हैं मगर फिर भी कायर होकर के विचार करने को भयभीत होते हैं। ये बात क्यों कहूं? आचार्य कुन कुन देव कहते हैं, स्त्री को भोगना या न भोगना तेरे पर है। तुझे मूत्र का रस लेना है, तुझे देह का रस लेना है, लिंग का रस लेना है या ज्ञान का रस लेना है, ये तेरे पर है। उस समय से तुझे टकराहट दिखेगी। उस समय से तुझे जैसे मंजीरे बजते हो, मंदिर में जैसे मंदिर मंदिर में मंजीरे बजते हैं। और मैं मंदिर नहीं गया, मैं मंदिर नहीं गया, मंदिर में मंजीरे बजते हैं, मगर मैं मंदिर में नहीं गया। मैं मंदिर में वहां पर हाथ रख दो, दो मंजीरे जब बजा रहा है कोई, उसके बीच में हाथ रख दो, खून निकल आएगा उंगली में, क्योंकि वहां मंजीरे बजते हैं। वहां तुम अपने हाथ को मत डालो। ये होठ से होठ जब टकराते हैं, जीभ से तालू टकराता है, ये ध्वनि पैदा होती है। ये ध्वनि पैदा हो, उस समय ज्ञानी अपने को अंदर नहीं डालते, अपने को इन्वॉल्व नहीं करते। तो वाणी चलती रहती है और ज्ञान अलग सेपरेट अनुभव में आता रहता है। वो अपने को इन्वॉल्व नहीं करते। उसे भेद ज्ञान कहते हैं। कर तू ये भेद ज्ञान, आज नहीं तो मृत्यु की घड़ी में तुझे याद आएगी। जब देह छूटेगा तब देह की पकड़ अचानक नहीं छूटेगी। वो पहले से जो तूने भेद ज्ञान किया, उस भेद ज्ञान का फल ऐसा आएगा। तो बिना शरीर का अभी से ही अनुभव कर, कोई शरीर नहीं है। ये परमाणु परमाणु के बीच में मंजीरे बज रहे हैं। ये परमाणु परमाणु के बीच में ही ये ढोलक बज रहा है। ये दोनों हाथ को रखते ही जैसे ढोलक की ओर ये हाथ रख दिया, मगर
ज्ञान अलिप्त और अनुभव में आता है। आज नहीं तो कल तुझे इस बात को सुनने के लिए आना ही पड़ेगा। परम सत्य है, उस सत्य को छोड़ करके, जानबूझ करके अनजाने मत बन। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये ग्रंथ भेद ज्ञान की परम कला को बताता है। कोई भी क्रिया हुई, मगर सम्यक दृष्टि को उदय आते हैं, उदय को भोगना या नहीं भोगना अपने पर है। ट्रेन तो चलती रहेगी, पटरी है, पटरी पर ट्रेन चलती रहेगी। तू जाकर के आत्महत्या करने क्यों जाता है? वो तेरे ऊपर है, वहां जाना या नहीं जाना। कर्म के उदय तो पटरी पर चलते ही रहेंगे। अब तुझे वहां जाकर के आत्महत्या करना है या तुझे अपने घर में बैठना है? वह ज्ञान के महल में वह बैठा हुआ ज्ञानी इस तरह से अलिप्त रहता है। उपयोग उपयोग वहां जाए तो भी उन्हें बंध नहीं होता। इसलिए उपयोग वहां मुंह भी नजर भी हटाना नहीं है। उदय आए तो आने दो, मैं तो आंख बंद कर दूंगा। मगर ये उपाय नहीं, एक जानवर है। जब कोई शिकारी उसे मारने आता है तो अपने ही मुंह से वहां पर जमीन की मिट्टी को हटा करके मुंह को अंदर कर देता है और आंखें बंद कर देता है कि अब मैं बच गया। मगर शिकारी उसको मार ही देता है, क्योंकि नहीं देखूंगा तो बस मैं बच जाऊंगा। वो उपाय नहीं। अपना मुंह वहां से हटा दे तो शिकारी नहीं मारेगा। यदि तुम उपयोग को जगत से हटा दो, ये उपाय नहीं है। उपाय ये है कि जो कुछ भी जानने में आ रहा है, मगर तेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति प्रकट हुई है, क्योंकि 24 घंटे तो मुनि भी अपने में लीन नहीं रहते, तभी तो ये शास्त्र लिखा। तो ये उपाय नहीं है कि नजर को घुमाना, मुंह को घुमाना। उपाय एक ही है कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलके अपने को अपनी सत्ता में देखना। ये तैयारी अभी से करना है। हे ज्ञान दीपक, ये मृत्यु की तैयारी अभी से करना है। ये समाधि की तैयारी, ये आज की ये गाथा स्त्री का दृष्टांत है। स्त्री को भोगना नहीं भोगना ये पुरुष के हाथ में है। कोई स्त्री पुरुष को जबरदस्ती न भटकाती है, न सताती है, न मजबूर करती है। केवल ज्ञान में तो सारी दुनिया की स्त्रियां दिखाई देगी, नग्न स्त्रियां दिखाई देगी, त्रिकालवर्ती स्त्रियां दिखाई देगी। क्या करेगा उस समय? उस केवल ज्ञान का विरोध करेगा कि ये केवल ज्ञान कितना बुरा है कि सब जानने में आ रहा है। और जो ज्ञान का विरोध करता है उसको केवल ज्ञान होता है। इसलिए विरोध तो ज्ञान का मत कर। प्रॉब्लम ज्ञान में नहीं है, प्रॉब्लम उपयोग में नहीं है, प्रॉब्लम है वो मलिन परिणति में। तो कचरा जो है उसमें प्रॉब्लम है। ज्ञान में तो लोकालोक जानने में आएगा। और आज तक हमने गड़बड़ यही की थी। मुनि हुए तब क्या किया था? तब स्त्री को छोड़ दिया था। मगर स्त्री वहां पर भी वही दिखाई देती थी। कहीं पर भी गए बस वही वही वही। अपने से बड़ी उम्र की हो उन्हें माँ के समान देखो, अपने से समान उम्र की हो उन्हें बहन के समान देखो, अपने से छोटी उम्र की हो उसे बेटी के समान देखो। ये सब कहने की बात है। ये भी कहने की बात है। वास्तव में तो वह मेरी सत्ता में नहीं है। माँ के समान, बहन के समान, बेटी के समान, इतनी डिटेल में तुझे क्यों जाना है? कि जो भी है वो सामने है, बस वो मेरी सत्ता में नहीं।
मुझे जो अनुभव में आ रहा है, उस अनुभूति में वे नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, आज की ये गाथा तुम्हारे लिए समाधि मरण की शुरुआत की गाथा है। ये भेद ज्ञान शुरू हो उसकी गाथा है। शरीर से विरोध किए बिना, शरीर से किसी प्रकार की छेड़खानी किए बिना, ये अचानक समाधि मरण नहीं आता। ये शुरुआत ऐसे ही होती है। तब ज्ञान इतना निर्लेप और निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति में, इसलिए मैंने आपको कहा, जिस समय तुझे स्वरूप का इतना जोर आएगा न, जोर, उस जोर पर वहां तुझे कोई धर्म भी नहीं होगा। न जैन धर्म, न अजैन धर्म, न हिंदू धर्म, न मुस्लिम धर्म, क्योंकि स्वभाव में धर्म नहीं होता। स्वभाव, वह स्वभाव, वह स्वभाव, स्वभाव में धर्म नहीं होता। अग्नि हिंदू या अग्नि मुस्लिम, अग्नि दिगंबर जैन या अग्नि श्वेतांबर जैन, अग्नि उष्णता से भरी। ये तो सीधी सी बात है। तो जरा थोड़ी तो बुद्धि लगा कि वस्तु को वस्तु के स्वभाव से पहचानना है। जब ज्ञान मात्र ये स्वभाव की बात है, इसमें कहां कोई धर्म, मत, पक्ष, ये है कहां? स्वभाव की बात है। इस स्वभाव में जो मस्त हुआ वह धार्मिक है। बस इसलिए मेरा कोई संप्रदाय नहीं है। इसलिए मेरा कोई संप्रदाय नहीं है। मैं ना हिंदू हूं, ना मैं मुस्लिम हूं, न मैं दिगंबर हूं, न मैं श्वेतांबर हूं, न मैं जैन हूं, न मैं अजैन हूं। क्योंकि जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है उसमें यह कुछ भी नहीं है। और जब तक तेरी रुचि ऐसी नहीं होगी, तब तक तू निर्भय नहीं हो सकता। जब तक ये निश्चय अंदर में नहीं आता। तो सुनने भी बैठता है इसलिए क्योंकि मैं दिगंबर मुनि की बात करता हूं। तो सुनने भी बैठता है इसलिए कि तुझे भय लगता है। तुझे तो अभी शिष्य होने में भय लगता है कि लोगों को पता ना चल जाए कि मैं इनके शिष्य हूं, उनको मैं निकाल देता हूं, मैं रखता नहीं हूं। यहां तो जो साहसी है, जो सारी दुनिया के सामने भी ये बताने को तैयार है, हमें भय नहीं है, हम आपके शिष्य हैं। और मेरे भी कहां, कृपालु देव के, क्योंकि ये धर्म शिष्य कृपालु देव का स्वप्न था। साहसी लोग यहां टिक पाएंगे, सत्य के चाहक यहां टिक पाएंगे, पक्षपात से मुक्त होने का जिसके अंदर दम है वे ही टिक पाएंगे। और उन्हीं के साथ रह करके हमें भी समाधि मरण करना है और कराना है। आज शाम को मीटिंग है हमारी सभी ज्ञान दीपकों की। बाकी भी जो साधक है वो भी मीटिंग में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज समाधि मरण के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो गजपंथा में शिविर होने वाली है, और जो साहसी होकर के जो पास में बैठने को तैयार है। लोग डरते हैं। सामने यहां पर चेहरा दिख जाता है, यहां पर नाम दिख जाता है, ज्ञान दीपकों का नंबर दिख जाता है, डरते हैं कि पता चल जाएगा कहीं। ये कायर लोगों का धर्म नहीं है। धर्म तो पौरुष का नाम है, नपुंसकता का नाम नहीं है। तुम जिनसे ज्ञान पाते हो उनका नाम क्यों छुपाना? परम कृपालु देव को क्यों छुपाना? गुरुदेव को क्यों छुपाना? और जो भव भ्रमण से, इसलिए तो हमारी शुरुआत ही यहां से होती है। कहान राज को कर नमन। जिन गुरु से पाया है उन गुरु का नाम ही यदि तुम छुपाओ और मोक्ष पाना चाहो, ऐसे जीव का कुछ नहीं हो सकता। हे चैतन्य परमात्मा, मैं आनंदित हूं आप सभी परमात्माओं की दीवानगी को देख करके। क्योंकि जब मैं छाती ठोक करके ये कहता हूं कि न मैं दिगंबर हूं, न मैं श्वेतांबर हूं, मैं तो उस अग्नि को बताता हूं जिसका स्वभाव गर्म है। मैं उस स्वरूप को तुम्हें कहता हूं जिस स्वरूप के ऊपर कोई ठप्पा ही नहीं है। वो स्वरूप चैतन्य है। और फिर भी तुम सुनने को तैयार हो, फिर भी तुम रोज रोज सुनते हो, फिर भी तुम रोज रोज मुझसे प्रेम करते हो। यही तो है कि तुम सत्य के दीवाने हुए।
और यही दीवानगी तुम्हें परम पद तक पहुँचाए। ऐसी मैं परम कृपालु देव से, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, मंगल भावना पाता हूँ। आप परमात्माओं को अनंत-अनंत प्रणाम, अनंत-अनंत वंदन। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।